निधि वन में लेके गए, दिखाया। पहले शाखाएं नीचे तक होती थी, तो देखा तो वो सारे वृक्ष, सारी गोपियां, वहाँ कन्हैया जी खड़े, तो कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना। अभी आपने इस्कॉन के बारे में बात की, वो लोग राधा रानी को नहीं मानते। राधा कौन है? उनकी धड़कन है, तो वो राधा से नफरत करते हैं। मेरे लिए ये मेरे पति रूप, इन्होंने इस्कॉन वालों ने मेरे 3 बार कन्हैया जो है तुड़वा चुके हैं। ठीक है, ये हाल है इस्कॉन वालों का। बहुत से लोग समझते हैं आप इस्कॉन से हो जी, तो वाकई आप इस्कॉन से हो? क्या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं? उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, इस्कॉन से जुड़ी, देखो भगवान जो, मैं तो ये देखती हूँ कि मेरे भगवान जहाँ जहाँ हैं, तो मैं सभी मंदिरों में जाती हूँ। वहाँ कीर्तन होता था इस्कॉन में, तो इसलिए मैं इस्कॉन में जाती। जब मैं 2012 में आई तो मैंने देखा कि वहाँ कीर्तन जो होता था, उसकी वजह से मैं इस्कॉन में जाती रही हूँ। राधे राधे गोविंद, क्योंकि ये कृपालु महाराज जी जो है ये ही लेके आए थे। और इनका देखो, ये कृपालु महाराज जी का तो ये बहुत अच्छी बात है, ये राधा को मानते हैं। देखो, जब तक राधा को नहीं मानेंगे, भगवान कृष्ण को पा ही नहीं सकता, कोई नहीं पा सकता, जितना मर्जी भक्ति कर लेंगे। अरे शक्ति पहले आई है, शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया है, तो शक्ति के बिना तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। राधा कौन है? उनकी धड़कन है। भगवान कृष्ण की जो दिल है ना, दिल कौन है? दिल के अंदर जो धड़कती है वो धड़कन है राधा। तो राधा, चलो वो मनुष्य रूप में राधा बनके वो प्रेमा रूप, भगवान ने सोचा कि जब मैं युद्ध करूंगा तो मुझे इतनी तकलीफें होंगी, तो मैं किसको अपना दुख बताऊंगा? और अगर मैं किसी को अपना दुख बताऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि भगवान को भी दुख है, भगवान को भी दुख है कि भगवान अपना प्रॉब्लम बता रहा है कि मेरे को दुख है। तो भगवान ने अपने दिल की धड़कन के रूप से मतलब वो प्रकट, राधा रानी जो है प्रकट की थी। तो वो राधा रानी क्या है? उनका हृदय है, उनका दिल है भगवान का। तो दिल कौन है? आत्मा। दिल के अंदर कौन रहती है? वो आत्मा रहती है। तो ये आत्मा क्या है? प्राण रूप है। अब वही आत्मा जो है सबके अंदर है, तो सब लोग जीते हैं, सब पूरा संसार जी रहा है, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे चिंटी हो। तो वो आत्मा जो है, आत्मा रूप है वो भगवान की। जब आत्मा ही नहीं तो वो शरीर तो शव है ना, शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो ये लोग मतलब जो अज्ञानी लोग हैं वो समझ नहीं पाए, तो वो राधा से नफरत करते हैं। वो कौन से जो राधा से नफरत करेंगे वो क्या भगवान को पा सकते हैं? मैं 2012 में, देखो ये मेरे साथ लीला चल रही है, बचपन से चल रही है, मेरा होगा कई जन्मों का कोई, और मुझे महसूस होता है कि मुझे भगवान, ऐसे नहीं लगता कि भाई भगवान, मुझे लगे कि ये मेरे ही हैं। जैसे मतलब मुझे ये नहीं लगा कभी भी कि ये भगवान है, मुझे मतलब शुरू से ही ये लगा कि वो मेरे जैसे प्रीतम है, और मैं शादी करूंगी, मैं जी नहीं उस समय मेरे ऐसी स्थिति थी कि मैं उस सूरत को देख के जब जुदा, मतलब ये होना पड़ा जुदा, ऐसा स्थिति में, तो मेरे लिए वो बड़ा, एक तो वो था हादसा, इसीलिए मुझे नहीं किसी को वो बताना पड़ा कि मैं कश्मीर में गई हूँ। क्योंकि मुझे चुप रहना पड़ा और सहना पड़ा ये दर्द कि ये घटना घटी हुई थी। कश्मीरी लोग वहाँ से बाहर निकाले जा रहे थे, इतना ज़बरदस्त वो वहाँ पे आतंकवाद उस समय चला, मैंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा है। तो इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा इतने साल, नहीं बताना पड़ा। क्योंकि माता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे इस्कॉन में है, इस्कॉन में कहते हैं हरे कृष्ण जी, हरे राम हरे कृष्ण जी। तो क्या इस्कॉन में राधा रानी की पूजा नहीं होती? राधा रानी को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, राधा रानी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि भाई कृष्ण ही सब कुछ है। देखिए, कृष्ण जो है उनके अंदर अगर गोवर्धन पर्वत उठाया भी था ना, तो वो राधा रानी की शक्ति से, उन्होंने याद किया राधा रानी को, आप उठाइए, तो राधा रानी ने वो अपनी शक्ति से उठाया गोवर्धन पर्वत, ना कि भगवान कृष्ण ने। तभी तो भगवान कृष्ण क्यों राधा जी के चरण दबाते? वो जानते थे कि वो शक्ति मुझे देती हैं, तो जिनकी शक्ति से मैं उठाता हूँ, तो मैं, राधा रानी कौन है? वही दुर्गा, वही लक्ष्मी है, वही उसी के सारे रूप हैं। ये प्रेमा रूप है। राधा जो है कौन सा? प्रेमा रूप है। बाकी लक्ष्मी जो है वो क्या है? वो धन रूप है, वैभव, मतलब आप लोगों का सृष्टि चलाने का उनका रूप जो है। तो है वो एक, लेकिन अनेक रूप उन्होंने बनाए हैं।
जैसा जैसा कार्य करना होता वैसा वैसा रूप बनाया गया। क्योंकि मैंने इस घट के अंदर जब वो अशक्तियां प्रकट होती हैं, ब्रह्म ज्ञानी जब वो घट में प्रकट हुआ है ईश्वर, उसने अंतकरण में भी उन्होंने अपना रूप दिखाया, बाहर भी दिखाया, वो साकार रूप था। भगवान मुझे दूसरा रूप दिखाना चाहते थे। अगर वो जुदा ना होते या ऐसा ना होता मेरे साथ, 3 बार मेरी शादी ऐसे होता होता ये हुआ, और 3 बार ही द्वारिका में मेरी शादी इनके साथ हुई। सोचने की बात है, क्योंकि ये दिखाना चाहते थे ये मेरा निराकार रूप मेरा ये है, और ये साकार रूप में हूँ मैं, इधर ये मैं निराकार रूप में हूँ। जब मैं उनको ढूंढने के लिए, फिर मैंने ये दिल में सोचा था कि लगता है ये भगवान नहीं है, तो मुझे असली भगवान को ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है कि 3 बार शादी होते होते रुकी है, तो इसका मतलब है कि ये भगवान ही हो सकते हैं। मैं भगवान को ही ढूंढूंगी। तब मैं निकली। फिर जैसे मैं वहां से जम्मू आई, जम्मू आके फिर मैंने त्याग कर दिया घर को। अच्छा। और मैं चल पड़ी। जैसे आपका नाम है मीराबाई, मीराबाई नाम से ही आपको लोग ये जानते हैं जी। तो आपको मीराबाई नाम आपको किसने दिया, कैसे पड़ा आपका ये नाम? दरअसल यही जब मुझे वहां गई हूँ, मनगढ़ गई हूँ मैं, कृपाल महाराज जी के मनगढ़ में, तो वहां पर महाराज जी ने जैसे मुझे देखा, मेरे उस समय भी मेरे हाथ में वो होते थे ये वो व्हाइट कलर के थे, है ना। अच्छा। हाथ में मेरे वो रहते, तो मेरे हाथ में एक तारा भी होती थी। तो उन्होंने बोला मीरा गायन करेगी। अच्छा। तो सोचो, मैंने कभी, मैं ऐसे मंदिर में बैठ के तो गाती थी, मतलब मंदिरों में बैठ बैठ के गाना, मैंने रोना गाना, तो मैंने कभी स्टेज पे गायन नहीं किया था। अब जैसे बोला मीरा गायन करेगी, तो मैंने स्टेज पे गाया। फर्स्ट टाइम पे मैंने गाया, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। तो मैं वैराग में ऐसे ऐसे गाती थी, मतलब एकदम रोने वाले, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मतलब पूरी तरह से वैराग हो चुका था। तो सारे चुप चुप मीरा रोए, दर्द ना जाने कोई, तो इस तरह के। तो जैसे ही मैंने गाया तो मतलब बीच में मैं रोना शुरू हो गई बहुत ज्यादा। मुझे इतना दुख हो गया था, मतलब भगवान को मैं देखे बिना रह नहीं पा रही थी। इतनी मतलब मेरे इतना प्रेम था मेरे दिल में कि मुझे इतनी याद आने के अब कन्हैया मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे, कन्हैया तो चले गए, उनको मतलब बचपना था, तो मुझे ये था कि मार दिया गया भगवान को, है ना। तो उस दुख में मैंने जब गाया तो सब लोग रोने लगे, सब इतना रोने लगे। तो महाराज जी कहने लगे, कहते कि आज इसने इतना रुला दिया है, अब इसको ना कल राधा बना देना, इसको, इसने मीरा बनके इसने सबको रुला दिया है, तो इसको कल आप ऐसा करना, राधा बना देना इसको। तो इसको मीरा ने तो सबको ही रुला दिया। मैं बहुत रोई, सब लोग रो रहे थे। दूसरे दिन उन्होंने, मैं इतनी हैरान होती हूँ कि देखो, एक मैंने त्याग किया था, तो मेरी फ्रेंड ने कह लिया आपका तो इतना कपड़ा है तो उनका क्या बनेगा। मैंने बोला अब मैंने ना ये त्याग कर लिया, 2 ही साड़ियाँ पहनूंगी, एक धोऊंगी एक लगाऊंगी, जब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाएंगे। तो वो कहने लगे तुम्हारे कपड़ों का क्या बनेगा। मैंने बोला आप लोगों को दे देती। तो मैं पॉलिथीन भर भर के पीछे, मतलब पीछे वाले सीढ़ी से सबको बांटी जाऊं। और एक था रानी कलर का लहंगा, अभी खरीदा ही था मैंने, तो वो मैंने साथ रख लिया कि कोई उधर राधा रानी कोई होगी ना तो उसको पहना दूंगी, कोई राधा रानी की मूर्ति होगी तो उनको पहना दूंगी। तो मैं सबको पूछूं, उनकी शिष्य जो थी, मैंने कहा कोई है राधा रानी के यहाँ कोई विग्रह, मैं उनको ये पहना देती। तो वो कहने लगे अरे महाराज जी ने बोला आप कोई राधा बना दो, वो जो आपने दिखाया था ना लहंगा, चलो वही पहना देते। मुझे पहनाया गया, मुझे श्रृंगार किया गया, एक लड़की को कृष्ण बनाया गया, मुझे स्टेज पे खड़े कर दिया गया कि आप नृत्य करेंगे। और मैंने बोला कन्हैया मैं तो नृत्य नहीं कभी किया, मैं गाती हूँ। मैंने कहा कहाँ पे राग में मैं नृत्य करूंगी। तो मैंने कहा अब आपको ही करना पड़ेगा नृत्य। परंतु जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। और जब राधे 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 फास्ट गाने लगे, मेरा ऐसा नृत्य हुआ कि मतलब मुझे खुद लग रहा था ऑटोमेटिकली मेरे हाथ ऑटोमेटिकली वो मुड़ रहे थे। बाद में लोग जितने ऊपर आए वो कहते हैं आपने ऐसा नृत्य किया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कठपुतली नृत्य कर रही होती है। और दिल में मैं सोचने लगी कठपुतली तो थी, मैं तो कर भी नहीं रही थी, तो ये तो ऑटोमेटिकली भगवान कर रहे थे, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे आता ही नहीं बिल्कुल। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे हाथ ऐसे मुड़ रहे थे। मेरे ठाकुर जी थे व्हाइट वाले,
वो मैंने उठा के, तो ऐसे उठा के रहती। और नई जनरेशन के कुछ यूनिवर्सिटी की लड़कियां लड़के तो वो सोचने लगे ये उठाए हुए हैं, अब सब लोग देख रहे हैं, तो उनकी वो सोच रहे थे, इंसल्ट फील कर रहे थे। तो वो कहते इनको ये गुड्डे की तरह उठा के क्यों रखते हो आप, इनको बैग में डाल दो, हैं, इनको क्यों उठा के रखा हुआ है, गुड्डा है ये जो उठा के रखा हुआ है, तो अभी तुम बच्ची हो जो उठा के। मैंने बोला ये गुड्डा नहीं है, गुड्डा नजर आ रहा है। मैंने कहा देख नहीं रहे कन्हैया है ये। तो वो कहते इनको क्यों उठा के रखा, सब लोग हंस रहे हैं ट्रेन में। तो वो कहते हैं इनको बैग में डाल दो। तो मैंने बोला बैग में डालूंगी तो उनकी सांस बंद नहीं हो जाएगी। वो कहते इनकी भी कभी होती है मूर्ति की सांस बंद। उन्होंने मेरे से छीन के उन्होंने बैग में, मतलब जैसे ही बैग में डाला जिप बंद कर दी, तो मेरी सांस बंद होने लगी। तो मैं एकदम बोला अरे कन्हैया की सांस बंद हो रही। मैंने जिप खोली, देखा, मतलब ये विचित्र, मतलब जो घटनाएं घटी, देखा ऑटोमेटिक जैसे मैंने जिप खोले थे, धड़ अलग, 2 पीस हुए थे, सिर्फ गर्दन अलग धड़ अलग, ऐसे कट लगा था। तीसरा कोई, मतलब तीसरा कहीं कट 2 पीस हो। जैसे मैंने देखा गर्दन अलग धड़ अलग, तो और रोना, चीख के फिर मैं रोने लगी कि मेरे कन्हैया को कुछ हो ही गया होगा, क्योंकि ये भी मतलब भगवान का गर्दन अलग। जब बहुत रो रही हूँ तो मतलब खबर पहुंचती पुलिस तक पहुंच गई, सारी पुलिस वहां आई। वो कहते भाई किसी गोपाल की ना गर्दन कट गई है। जैसे ही आए, कोई उन्होंने सोचा किसी आदमी की कटी होगी, देखा आगे मैं गोद में लेके रो रही हूँ, बुरी हालत। वो कहते पीछे हटो, कौन है, कौन सा, किस बंदे की गर्दन कटी। कहते नहीं बंदे की नहीं, भगवान की गर्दन कटी है। तो जैसे पुलिस ने देखा, कहते वो तो पागल है, तो तुम लोग भी पागल, हमें बुला लिया इतनी दूर से। तो मतलब वो लोगों के लिए तो हंसी की बात थी, लेकिन मेरे लिए इतनी दुख की बात थी। लेकिन जैसे मैं बहुत रो रही थी तो मेरे कान, मतलब जो लीला है, इतनी विचित्र लीला, मेरे कानों में आवाज आई, तुम्हारे भी भगवान ही है, हमारे भी भगवान है, हमारे भी नहीं है, इनको तुम यहाँ ले आओ, इलाहाबाद चली आओ। मैंने कभी गई भी नहीं थी इलाहाबाद, मुझे पता भी नहीं। तो कहते यहाँ पर है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, यहाँ पर वायद करो तब तुम्हें मिलेंगे असली। तो अब जैसे ही सारे मुझे संगत जो थी मेरे साथ, वो कहने लगे बेटा रो माता, आपको हम पीतल के ले देंगे, वो टूटते नहीं, ये मिट्टी के थे अब टूट गए। तो वो बिल्कुल वाइट थे, उनके पास लिप्स मैंने बनाए हुए थे रेड, और आंखें काजल से वो करके तिल लेक लगाया हो। तो जैसे वो कहते भाई हम पीतल के, मैं कह नहीं चाहिए मुझे पीतल के, मुझे यही चाहिए थे, मुझे वही ले चलो। 90 से लेके मतलब इतना वैराग हो गया, दुख हो गया मुझे कि मार दिया गया है, या मतलब मेरे लिए तो वो हो गया था कि भाई ऐसा मेरे कन्हैया को मार दिया गया है। तो मैं 1 साल तो इतना ज्यादा वो वैराग में गाना भगवान के लिए, और इतना रोना गाना कि मेरे भगवान मतलब मेरे से दूर जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय मुझे इतना प्रेम, अथाह प्रेम था। आज मैं एकदम मजबूत बना दिया भगवान ने, क्योंकि अब युद्ध का समय शुरू हुआ है, वो प्रेम का समय था। तो वो प्रेम बताना चाहते थे, प्रेम कैसा होता है। तो उस समय इतना तड़प, इतना वैराग, इतनी मतलब दुख दर्द, इतनी पीड़ा वो दिल में लिए मैं रोती थी, गाती थी कि भगवान, मैं सुना है कि आप वृंदावन में रहते। मैंने सोचा वृंदावन में चले गए हैं। तो जब मेरे मन में ये था कौन ले जाएगा, कौन जाने देगा मुझे घर से। तो जब वैराग इतना था, तो देखो ये कृपालु महाराज जी के वहां पे ब्रिज कंकर जो पास है, वो गए वहां पे कैंप लगा हुआ था कश्मीरियों का। तो ये लोगों ने प्रवचन वहां पे किए, तो वो एक माध्यम बना। मुझे कोई महाराज मतलब आए हैं वृंदावन से, और जो तुम वृंदावन गाती, मुझे ऑटोमेटिकली वो राग आने लगे, मीरा, मतलब मीरा भाव आ गया। भगवान ने बताया कि मीरा कौन है, दर्द है, पीड़ा है मीरा भाव जो है। मीरा कौन है, दर्द पीड़ा का नाम है मीरा। वो उन्होंने दिखाया कि ये रूप कौन सा है मेरा, मीरा का रूप है दर्द पीड़ा, और राधा कौन है, प्रेम रूप है मेरा। ये अलग अलग पड़ाव है, लोगों की समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो रसिक होते हैं या ये जो ब्रह्म ज्ञानी है वो पहचान पाते हैं इनके रूपों को। तो ये मीरा रूप जो है वो दर्द और पीड़ा का रूप है, क्योंकि भाई मीरा कौन है, ये मतलब मरने जैसा हाल। मनुष्य वो जो पानी ना मिले, तो इंसान को मरना चाह रहा हो तो पानी ना मिल रहा हो, तो वो रूप है मेरा, इतनी पीड़ा होती है मतलब प्रेम में। तो वो मीरा रूप उन्होंने वो दिखाया। अपने इस्कॉन के बारे में बात की, वो लोग राधा रानी को नहीं मानते जी, और वहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है, उसमें जाना आपको अच्छा लगता है? कीर्तन आप जाती थी, मैंने त्याग कर दिया। अच्छा। 1 साल से मेरे साथ इतना अत्याचार चलाया गया है। देखो जब दिल में उनके मैं तो इतनी हैरान हूँ कि भाई एक भगवान वहां पर भगवान की तुम मतलब वो लगाया है, तो क्या ये बिजनेस है
ये मुझे देखो, ये मैंने जान लिया है कि भगवान से प्रेम नहीं है, सिर्फ बिजनेस बनाया गया है। भगवान की मूर्तियां लगाकर सिर्फ एक पैसा कमाने का एक जरिया बनाया गया, कोई प्रेम नहीं। अगर प्रेम होता तो ये पहचानते ना इस आत्मा को। ये इस आत्मा से नफरत करते, एक मतलब उस वो देख ना सके, वो पहचान ना सके कि कौन सी आत्मा इस शरीर में निवास कर रही है, वो पहचान ना सकते, और वो बाजुएं तोड़ते। इतना जो कोई गुंडों वाला व्यवहार ना करते। उन लोगों ने 2012 से ये लोग लगे हुए थे मेरे पीछे, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे मतलब इस तरह से साजिशें रच रहे हैं। जैसे इनको लेके गई तो मैंने मेरे लिए ये मेरे पति रूप, अब दूसरों को तो लिख रहे भगवान उठाए हुए हैं, मूर्ति उठाई है, उनको तो ये लग रहा है कि मूर्ति उठाई हुई है। अब देखिए भेदभाव, मैं अमृतसर में गई, मैंने इनको उठा के ऐसे ये कन्हैया ने आप उठाए हुए आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये कन्हैया आपके पास कब से है, कब आए? ये तो एक्चुअल में 1993 में है। 1993 के बाद ये वाले नहीं है, इन्होंने इस्कॉन वालों ने मेरे 3 बार कन्हैया जो है तुड़वा चुके हैं। ठीक है, वो मेरे सबसे पहले जो थे वो वाइट थे बिल्कुल। जब मैं मनगढ़ लेके गई हूँ, जब कृपालु महाराज जी के पार्षद लेके गए हैं, ये ब्रिज गंगर जी संगत सारी वहाँ मनगढ़ लेके गए हैं जम्मू से, कश्मीरी सारे थे वो, क्योंकि कैंप थे। तो फिर ये कहने लगे चलिए एक जरिया बना। जब मेरे कानों में आवाज आई कि तुम इलाहाबाद चले आओ, तब सब कहने लगे आपको हम पीतल के दे देंगे। मैंने बोला मुझे पीतल के नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही वाले चाहिए। तो वो फिर जब दूसरी बार सोचा कि भाई उधर से आवाजें आ रही, इनको इलाहाबाद चली जाओ, मैंने कहा अच्छा चलो। मैं सारे कहते चुप बेटा, रोना बंद कर दो। मैंने कहा मैं रोना बंद कर देती हूँ, फिर मुझे इलाहाबाद ले चलो। मैंने कहा यहाँ कोई इलाहाबाद है? वो कहते हैं अरे अगला स्टेशन इलाहाबाद का ही है, वो आने ही वाला है, क्या करना है आपने इलाहाबाद को? मैंने बोला कोई गंगा यमुना सरस्वती का कोई संगम है? वो कहते अरे हाँ हाँ, उसमें वही तो इलाहाबाद में ही तो है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। तो मैंने कहा मुझे इनको उधर प्रवाहित करना है। सारे कहते हैं हम कोई पागल है वहां जाएंगे? अरे हमने वृंदावन जाना है कि वहां जाना है? अब सारे लोग वृंदावन है, 3-4 लोग जो थे बुजुर्ग 5-6 लोग हम मेरे साथ चल पड़े। कहते हैं हम बेटा चलेंगे आपके साथ। वो लेके मुझे गए इलाहाबाद में, वहाँ नाव में बैठ के जैसे ही हम गए जहाँ संगम था वहां पहुंचे। अब मैं सोचो में पड़ी, अगर मैं इनको भी प्रवाहित कर दूं, बाद में मिले ना तो ये भी मेरे से चले जाए तो मैं कैसे देखूंगी, मैं इनके बिना भी नहीं रह सकूंगी। अब सोच रही हूँ कि डालूं इनको गंगा में, डालूं या ना डालूं। अब सोच ही रही हूँ तो दूसरा आए उधर से कि नहीं डालोगी ना तो फिर तुम्हें असली नहीं मिलेंगे। अब कश्मकश में ऐसे भगवान डालते स्थिति में, अब जैसे ही मैंने डालने लगी, जैसे कोई आखिरी चिता लगाता तो वो बेहोश होता, वही हाल। जैसे मैंने डालने लगी तो ऐसे मैं बेहोशी हो गई, डाला भी नहीं गया मेरे हाथ में। वो गंगा का हाथ आके वो उनको विग्रह लेके गई। तो उन लोगों ने देखा, मैंने तो वो भी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखा एकदम उन्होंने मेरे पानी डाल डाल के कहते बेटा हमने तो गंगा स्वयं लेके गई, हमने स्वयं उनके दर्शन कर लिए हैं। वो फिर कहने भैया हमने आपके पीछे तो उनके गंगा जी के हाथ के दर्शन कर लिए। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे बस वृंदावन पहुंचाओ, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा कन्हैया को देखे बिना। वो फिर वृंदावन आए, तड़प मेरी इतनी बढ़ चुकी मेरे से रहा ना जाए। यहाँ आते ही यहाँ पर रुकी मैं, ये प्रेम मंदिर के साथ में ही है ना, ये वैष्णो देवी मंदिर है जो चिंतामणि आश्रम है। ये हमारे मतलब उनका गुरु माता जी जो चिंतामणि वहाँ की वैष्णो देवी की है, तो इनका ये आश्रम। मैंने सबको पूछा कि यहाँ वो कन्हैया कहाँ रहते हैं? वो कहते जी वो बांके बिहारी में रहते हैं। मैंने कहा चलो चलो हमें यहाँ नहीं रहना, हमें बांके बिहारी जाना। और बांके बिहारी पहुंचे हैं तो वहाँ मैंने एक, पहले माखन मिलता था बड़ा खुला, मैंने एक मटकी ली, उसमें माखन भरवा लिया, बांसुरी ले ली। मैं हक से जाके, मेरे से रहा नहीं जा रहा था, जाते ही दरवाजा पीटने शुरू में कि कन्हैया जल्दी दरवाजा खोलो ना, देखो कौन आया, देखो कौन आया। अब लोग सोचने देखो पगली कैसे दरवाजा खटका रही है, जैसे को इनको मिल ही जाएंगे भगवान, है ना। तो उनके लिए मजाक था भाई, ये टाइम होता है कोई खुलने का। मुझे नहीं पता था कि यहाँ टाइम होगा, क्योंकि हमारे उधर तो मंदिर, तो हमारे उधर मंदिर पूरा दिन खुले रहते हैं। तो जैसे ही मंदिर खुला तो सब लोग रश, एकदम भीड़ अंदर भागने लगी। अब मैं एक साइड पे खड़ी हो गई कि कन्हैया तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, तो मैं किसी को मैसेज दे देती हूँ। तब मैंने देखा एक पंडित, तो मैंने बुलाया, पंडित जी इधर आना। पंडित जी आया, मैंने कहा पंडित जी जाके कन्हैया को बोल देना राधिका जम्मू से मिलने आई है, बस इतना मैसेज दे देना, वो समझ जाएंगे। तो मुझे ये था कि यहाँ रहते हैं। अब पंडित जी अंदर गए, उन्होंने सोचा किसी पंडित के लिए मैसेज दिया, वो सबको पूछते अंदर जाके कि है कोई कन्हैया नाम का पंडित, कोई कन्या आई है कोई? वो कह रही है कि भाई सर
जम्मू से हैं। उन्होंने बोला अरे कोई कन्हैया नाम का यहाँ है ही नहीं, तो वो कहते यहाँ तो कोई नहीं, सारे कहते वो तो यहाँ नहीं रहते। तो इस तरह से मैंने वो पहले यूट्यूब में बताया कि मैं बड़ा दुखी हो गई कि भाई मैंने कहा यहाँ नहीं रहते तो फिर कहाँ रहते। वो कहते आपको पता होना चाहिए, आपके रिश्तेदार हैं। तो वो जब मैं बड़ा जैसे बोला आपके रिश्ते में क्या, वो मेरे तो कहाँ, वो सब कहीं हैं। तो वो कहते कौन? मैंने बोला वही जो माखन खाते, माखन लेके आए। कहते अच्छा भगवान की बात कर रही है? मैंने कहा जी। तो कहते दर्शन करने हैं, आओ। फिर उन्होंने पर्दा पीछे किया तो कहते लो मिल लो। अब मैं झांक झांक के ऐसे देख रही, मैंने कहा अरे मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे। मुझे ये था कि असली जो होते हैं चलने फिरने वाले इंसान जैसे, मैं उनको ढूंढ रही थी कि वो यहाँ रहते। मैंने कहा अरे मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे। तो वो कहते नजर नहीं आ रही, इतनी बड़ी मूर्ति नजर नहीं आ रही है क्या? और मैंने बोला मूर्ति? अरे मूर्ति थोड़ी, जो असली होते हैं जो चलते फिरते हैं। वो कहते चलते फिरते हैं? कौन चलते फिरते हैं, यहाँ मूर्ति होती है। तो मैंने कहा सच बोल रहे हैं, जो चलने फिरने वाले होते हैं वो नहीं यहाँ रहते? वो कहते नहीं रहते। जहाँ, मैंने कहा कहीं तो रहते होंगे। वो कहते आपको बोल दिया एक बार कि भाई नहीं रहते, कहीं नहीं रहते, जहाँ जाओगे मूर्तियाँ मिलेगी। फिर मेरा और दिल टूट गया और मैं तो चीख चीख के रोने लगी, बुरी हालत। मैंने सोचा वो भी मैंने बहा दिए वहाँ मतलब गंगा में, कि ये सोच के कि मुझे असली मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं यहाँ नहीं, तो मैं कैसे जीऊंगी? तो मतलब जो मेरी तड़प, भगवान भी हो सकता है वो देखता है। अब मुझे समझ आया कि भगवान कितना देखते हैं, कितना प्रेम करता है। मैं चीख चीख के रोने लगी, बड़ा रो रहे। तो उनकी मालाएं टूट के गिर पड़ी। बांके बिहारी की माला तड़ा जैसे गिर, तो एक पंडित ने वो गांठ लगाया, कहते देखो राधे राधे, वो कह रहे हैं मैं यही हूँ। तो मैंने बोला मुझे खुश करने की जरूरत नहीं, मुझे सच्ची सच्ची बताओ वो रहते कहाँ? वही माला मेरे गले में डालते डालते यहाँ तक माला है। सोचो सब लोग, उन्होंने मेरे गले में माला डाली तो सारे डालना शुरू हो गए। अब यहाँ तक माला है, माला है। मैं रो रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए माला, मुझे सच्ची सच्ची बताओ रहते कहाँ? फिर एक बेचारे बुजुर्ग थे, कोई संत, उन्होंने देखा कि बड़ी रो रही, वो ले गए मुझे। वो कहते बेटा आप सच में ही भगवान से मिलना चाहते हो? तो मैं क्या बाबा मैं और कोई झूठ में मिलना, मैं क्या इतनी दूर से चल के आई थी ये सोच के कि कन्हैया यहाँ रहते हैं। मैंने कहा ये कह रहे हैं मूर्ति होती है, मैं मूर्ति को मैंने क्या करना, मैंने असली वाले जो उनसे मिलने आई थी। तो वो कहते बेटा एक जगह है, हम आपको बताते हैं, वहाँ आते हैं भगवान। मेरा हौसला बढ़ गया, मैं क्या जल्दी ले चलो। वो फिर मुझे निधि वन में लेके गए। और फिर उन्होंने एक एक वृक्ष दिखाया। पहले शाखाएं नीचे तक होती थी जमीन। हाँ, अब तो कटिंग कर दी हुई है ना, क्योंकि उस समय उन दिनों लोग रुक जाते थे उसमें, तो इसलिए कटिंग कर दी कि भाई लोग बीच में छुप जाते, कहीं मर जाते थे, कहीं मतलब बड़ा कुछ होता था, उस वजह से फिर कटिंग कर दी है। अच्छा, जैसे सुना है माता जी कि आप निधि वन में भी रात में रुकी है, तो आप सच में रुकी है? और जी जी, उस समय क्योंकि मैंने जीने का कहाँ सोचा था। मेरा ऐसा जीवन जो मैं जी रही थी वो भी मृत्यु के समान ही था। क्योंकि इतनी तड़प थी, तो मैं सोचती थी इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो मतलब इतना प्रेम कि मुझे हो रहा था कि अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो मैं जी नहीं सकती देखे बिना भगवान को और मिले बिना। तो जब उन्होंने बोला कि भाई ये यहाँ पर आते हैं भगवान, पर बाद में वो कहने लगे ये ना हो तुम यहाँ रुक जाओ, हमें मरवा दो। चलो चलो दिखा दिया उन्होंने। फिर मुझे ले गए यमुना पे, आगे ले गए वहां तक। कहते बेटा ना ना यहाँ मत रहे, रुक जाना, हमें मरवा दो कि यहाँ मर जाओ तुम, हमारा नाम लग जाए। मैंने बोला हाँ हाँ मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इधर रहूँगी। यमुना पे उन्होंने छोड़ दिया, मैं दोबारा वापस गई और मैंने सारे एक एक वृक्ष देखा कि किसमें एक बहुत घना वृक्ष था। उस झाड़े को मैंने देखा, कोई नहीं देख रहा, तो मैंने फटाफट ऐसे करके अंदर से खाली होता था, क्योंकि बाहर ही झागड़े होते थे, बीच में खाली जगह होती थी। तो उसमें बैठ गई मैं चौकड़ी लगा के। अब बैठे, मंदिर जब बंद हुआ तो पूरी रात जैसे 2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा कि नहीं अभी तक तो आप आ नहीं रहे। अब मैंने कहा मेरे से तो रहा नहीं। जैसे मैंने आंसू मेरे गिरने लगे, आंसू जब गिर गिर रोने लगी कि ध्यान लगाया कि प्रभु अब नहीं दिखना तो फिर कब दिखना है। तो मैंने कहा प्राण ही ले लो, फिर इससे अच्छा और क्या, प्राण ही ले लो। और जैसे मैंने थोड़ा सा ध्यान, दूसरी बार आंख खोली तो देखा तो वो सारे वृक्ष, सारी गोपियाँ और वहाँ कन्हैया जी खड़े, राधा नहीं थी सब में। और जैसे अब बड़ा रो रही मेरे मुंह से, क्योंकि यही निकल रहा था कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते वही जो मुझे देखो, वो जिससे मेरी शादी हो रही थी वही वहाँ खड़े हैं, सोचने की बात है। तो वो कहते अरे मैं कहाँ छोड़ के गया हूँ, तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ। मैंने बोला आप झूठ बोल रहे हो कि मेरे पास कहाँ रहते, नजर तो आते नहीं, कह रहे मेरे पास रहते हैं। तो वो कहते तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो मैंने बोला दिल में कैसे रहते, दिल तो इतना छोटा सा होता है, उसमें कैसे घुस सकते हो।
तो जो मतलब उस समय वार्तालाप भगवान से वो कहते दिल, मैंने कहा ये भी झूठ है, आप चलो दिखाओ मुझे मेरे दिल में कैसे रह सकते हो, इतने बड़े हो गए दिल में इतनों से कैसे रह सकते हो। तो वो फिर जब भगवान ने वो दिव्य दृष्टि मेरी खोली, तो दिव्य दृष्टि खोली, देखा कि अब मेरे दिल में तो क्या कण कण में सारा जितना विश्व है उसमें सबके अंदर उनकी आत्मा, क्या होता है इनकी तो पल पल लीला चलती है ना, और ये संतों के साथ पल पल लीला चल रही होती है, अनुभव हो रहे होते हैं। दूसरा क्या है कि वो अज्ञानता, ज्ञान और अज्ञान में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा तब तक तो उसको हर बात झूठ लगेगी, और जब जो ज्ञानी होता है वो समझ सकता है कि ये बात बिल्कुल सही। अब किसी के साथ कोई घटनाएं हो, आप देखो जैसे भागेश्वर धाम वाले महाराज, उनके ऊपर इतनी साजिशें, जिस तरह मेरे ऊपर इतनी साजिशें रची गई हैं मुझे मरवाने की, मुझे बदनाम करवाने की। आपको बताओ, मैंने आपको बताया कि राधा को जब तक कोई नहीं मानेगा उसको भगवान नहीं मिल सकते। राधा को देखो, कृपालु महाराज जी ने राधा रानी को माना, और देख लो आज मंदिर कितना सुंदर आलीशान मंदिर बना हुआ है, और उन्होंने राधा को समझा, राधा को जाना, उनके अंदर स्वयं के अंदर राधा रानी, मतलब जो मेरे अंदर वो आत्मा प्रकट हुई, वही आत्मा उनके अंदर, भले वो पुरुष रूप है ना। जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी जो है उनके अंदर वो रूप, जो चैतन्य महाप्रभु वाला रूप है वो कृपालु महाराज जी के अंदर निवास करता है, ठीक है। तो इन्होंने जानते हैं लेकिन मानते नहीं, इनका ये हाल है इस्कॉन वालों का, सब कुछ जानते हुए भी जानेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। इन्होंने उनको कृपाल महाराज को भी महत्व नहीं दिया, इनको ये है कि बस इन्होंने बस अपना वो हरे कृष्णा करके तो ये लूट मार मचा के रखी है, पैसा कमाने, मेंबरशिप के पैसे 50,000 दे दो, ये क्या भक्ति है? 50,000 देगा तो कोई भक्त उसमें एंटर करेगा, मतलब भक्ति में, ये कहाँ का धर्म है। दूसरा, अब आपको बताऊं, मेरा जब मैं यहाँ आई द्वारिका से, मेरा शरयम चोरी किया गया सांसद साक्षी द्वारा आश्रम में। जब उसने देखा मैं एक दुल्हन के रूप में शादी करके आई थी, तो मैं दुल्हन के रूप में जेवर पहन के रहती थी, तो मैं अपने आप को उस समय मैं खुद नहीं समझ रही थी कि मैं कोई मीरा हूँ, मैं उस समय एक लक्ष्मी का रूप ही समझ रही थी। तो मैं वो सारा मेरा दिल करता था मतलब वो पहनने का, मैं पहनती हूँ, आज मैं मीरा रूप में हूँ, मेरे में तीन आत्माएं जो है साधन निवास करती हैं। कभी मीरा, क्योंकि मेरे 3 रूपों में शादी हुई है वहाँ पे, तो 3 रूप मेरे में प्रकट रहते हैं, तो ये मैं बातें किसी को नहीं बता सकती हूँ। आज मैं आपको बोलनी पड़ रही है लेकिन मैं गुप्त रखती हूँ। मेरी मीरा रूप में वहाँ शादी, 3 बार मेरी शादी होते होते रोकी थी भगवान ने, कोई कारण होगा, तो वो असल में वो अपने से इस निराकार रूप से शादी कराना चाहते होंगे, कोई लीला होगी, वो साकार भी दिखाना चाहते होंगे कि साकार में दुखों का घर है, निराकार में सुख का सागर हूँ, तो इसलिए उन्होंने इस रूप में शादी कराई। पहले मीरा रूप में हुई, फिर राधा रूप में हुई मेरी, फिर रुक्मिणी रूप में हुई द्वारिका में, 3 रूपों में मेरी शादी हुई। तो वो भी अलग अलग मतलब उनकी लीलाएं हैं, तो जो मैंने उसमें बताई भी हैं उस यूट्यूब पे पहले जो वायरल हुआ। तो मतलब ये लीलाएं इतनी विचित्र होती हैं। जैसे आपने देखा, हमने माता जी से बात की, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, कृष्ण भगवान की लीलाएं बताई, उनके हाथ में रहते हैं हमेशा कन्हैया, उनके बारे में बताया। और ऐसी लीलाएं आपको कहाँ सुनने को मिलेंगी, ये तो वही संत लोग ही बता सकते हैं जो इसको अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो माता जी, आज हम यहाँ आए, आपसे बात की, आपने इतनी सुंदर लीलाएं बताई, आपसे मैं बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद कहती हूँ, और जल्दी बहुत बहुत धन्यवाद।